और अगर खुलकर कहूं तो इस मुल्क के मुसलमानों के साथ, इस मुल्क के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इस लिहाज से कि आज ये समाज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो सरकार कहती है कि हम इनके स्कॉलरशिप बंद कर देंगे। ये हायर एजुकेशन लेना चाहती है तो सरकार ने रिसर्च की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। कहीं ना कहीं हमारी मजहब की जो आजादी है, हर इंसान को अपने मजहब के ऊपर चलने का पूरा इख्तियार है, पूरी आजादी है, लेकिन उसे भी बदलने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत ही मेरे हिसाब से चिंताजनक बात है। लेकिन इसके लिए आवाज उठानी जरूरी है। किसी न किसी को तो बोलने की कहीं ना कहीं से हिम्मत मिलनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जिस मुकाम के ऊपर हमें भेजा है, मैं औरंगाबाद की आवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की दुआएं थी कि आज मैं हिंदुस्तान के उस अजीम और शान सबसे बड़ा ऐवान, जहां पर इस मुल्क के फैसले लिए जाते हैं, जहां पर इस मुल्क के कानून बनाए जाते हैं, वहां पर आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त खड़े रहता है और सरकार को दूर दूर सुनाता है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। मुझे जाती तौर के ऊपर इस बात की भी खुशी होती है कि बहुत सारे लोग आज से कुछ साल पहले तक औरंगाबाद के नाम से शायद वाकिफ भी नहीं थे। कई सारे ऐसे लोग मिलते थे जो पूछते थे ये बम्बई से कितनी दूर है, ये कहाँ आता है। ऐसे सवाल भी मैंने लोगों से इस मुल्क के अंदर सुने हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, वो देख के ही पहचानते हैं, वो देखते ही समझ जाते हैं ये मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का सांसद है जो औरंगाबाद से आता है। यही आप लोगों की ताकत थी कि आज जब मैं पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहता हूं बोलने के लिए, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रहता है कि जिन लोगों ने मुझसे ये उम्मीद की थी कि तुम वहां जाओगे और हमारे लिए आवाज उठाओगे, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, बेरोजगार हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, दलित हो, मुसलमान हो, इन सब की आवाज जब वहां पर उठाते हैं तो कहीं ना कहीं कितने भी आपके कट्टर विरोधी हो, वो आकर ये बात जरूर बोलते हैं कि आपने जो बोला है वो सही बोला है। हम बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि हम तो यहाँ पर बोलने के लिए आए हैं और डट कर बोलने के लिए आए हैं। जो सच है वो बोलने के लिए आए हैं। किसी को पसंद आए, किसी को नहीं पसंद आए, लेकिन आज लोग बोलने से भी इस बात के लिए डरते हैं। आज खुशी इस बात की होती है कि अगर एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अगर एक हमारी बहन के साथ अगर बदसलूकी करता है, बदतमीजी करता है, अगर उसके साथ एक ऐसी घिनौनी हरकत करता है, मैंने तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं को देखा कि जाकर वो पुलिस के पास एक कागज का टुकड़ा दे रहे हैं, एक मेमोरेंडम दे रहे हैं और कह रहे हैं कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा दोस्त था जिसने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन किया और कहा कि ये बच्ची मेरी बहन है। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई करो, मैंने उनको ये कहा कि 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं। अगर ये सस्पेंड नहीं हुआ तो फिर देखिएगा कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर मैं कैसा अफसरों का समंदर लेकर आता हूं। सिर्फ 18 घंटे लगे और 18 घंटे के अंदर ही सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया। लेकिन जब ऐसी बातें सामने आती है तो न जाने महाराष्ट्र के किन कोने कोने के इलाकों से लोग फोन करना शुरू कर देते हैं कि साहब ये पुलिस वाला सता रहा है, साहब इसके ऊपर भी एक्शन लीजिए, साहब ये भी कर दीजिए। और मैं लोगों से यही कहता हूँ कि मैं
मेरा दायित्व यकीनन जिस आवाम ने मुझे चुनकर दिया है उनके ऊपर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं और दूसरे इलाकों के अंदर अगर किसी के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। आज जब हम लोग सभी लोग कुछ दिन पहले हमने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए तमाम कर्मचारियों के हक के लिए, उसका नतीजा क्या हुआ? आपको लगा होगा कि सिर्फ हमने एक दिन का आंदोलन किया और एक दिन के आंदोलन करने के बाद हम खामोश बैठ गए। उस आंदोलन का असर यह हुआ है कि अगर कोई महानगर पालिका के अंदर काम करता है तो उनको बता दो कि जिस दिन मैंने आंदोलन किया उसके 5 दिन के बाद महानगर पालिका ने उस ठेकेदार को एक नोटिस जारी की। ईएसआईसी ने, ईएसआईसी मतलब जो कर्मचारी काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, उनके और उनके परिवार वालों को मेडिकल की सुविधाएं मिलती है, लेकिन जब ठेकेदार ईएसआईसी का पैसा ही नहीं जमा कर रहा तो उनको ना मेडिकल की सुविधाएं मिल रही, ना उनके परिवार वालों को मेडिकल की सुविधाएं मिल रही। हमारे आंदोलन के 5 दिन के बाद ईएसआईसी ने उन्हें नोटिस जारी किया और कहा कि 68 लाख रुपए अगले 8 दिन के अंदर जमा करो, हमको ईएसआईसी के पैसे देना है। और उसमें उस पत्र के अंदर उन्होंने लिखा है कि ये खासदार ने ये मांग की है कि ईएसआईसी का, पीएफ का पूरा पैसा मिलना चाहिए। मेरा क्या फायदा है उसमें? हमारी मजलिस का क्या फायदा है इससे? लेकिन मुझे मालूम है कि कहीं ना कहीं वो गरीब इंसान, वो मेहनत का आदमी जो मेहनत तो खुद कर रहा है लेकिन मजा इसका कोई और लूट रहा है, पैसा कोई और खा रहा है। मैं हर चीज रोक नहीं सकता हूं, लेकिन मैं लड़ तो सकता हूं। लोग कहते हैं कि इसका कुछ होगा क्या? मैं कहता हूं मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या होगा, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि रात में जब मैं सोता हूं तो इस यकीन और इस सुकून के साथ सोता हूं कि कम से कम जब सब लोग खामोश थे तो एक बंदा खड़ा तो हुआ था लड़ने के लिए, और मैं लड़ने का काम कर रहा हूं। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं मेरे तमाम जिम्मेदारों को बताना चाहता हूं, ये किसी एक आदमी से चलने वाली जमात नहीं है। हम सब हैं तो मजलिस है। अगर हम नहीं, आप नहीं तो मजलिस नहीं। इसीलिए जब ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते हैं और मैं मजलिस के बड़े जिम्मेदारों को नहीं देखता हूं तो मुझे ये एहसास होता है कि तुम आखिर मजलिस में है क्यों? कल अदालत के अंदर हमारा केस था एमएससीबी के ताल्लुक से। आपको याद होगा 2017 के अंदर जब औरंगाबाद शहर में 10 घंटे की लोड शेडिंग, सुबह 5 घंटे, शाम में 5 घंटे की लोड शेडिंग थी, उस वक्त हम एमएससीबी ऑफिस गए थे। और एमएससीबी ऑफिस के अंदर क्या हुआ था कि हम उठने से पहले महाराष्ट्र सरकार को सिर्फ औरंगाबाद के ताल्लुक से एक पत्र वहां से फैक्स करना पड़ा था जिसमें ये कहा गया था कि औरंगाबाद से हम लोड शेडिंग खत्म कर रहे हैं। क्या हुआ था ये सबने देखा है, लेकिन जज साहब ने कहा है कुछ नहीं हुआ था, इसलिए सब बाइज्जत बरी हो गए। मैं हमारे समीर साजिद बिल्डर साहब को, शारिद नक्शबंदी साहब, असरार भाई को, काका साहब काकड़े को, ये मजलिस के जिम्मेदार है, हमारी बहन है मोनिका मोरे। तो कल जब हम कोर्ट में गए थे 11 बजे का, तो उसके खौफ से तमाम जितने के ऊपर केसेस थे वो अदालत बराबर वक्त के ऊपर पहुंच गए थे। आज जब ठंडा कराने का वक्त आया तो आप घरों में सो रहे थे। शायद बहुत ज्यादा लोड हो रहा है।
इन्हें हमेशा के लिए ही सो जाना चाहिए। कोई अगर ये समझ रहा है कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो मजलिस में जिंदगी भर के लिए मेरा ही इख्तियार है, मेरा कौन क्या छीन सकता है, इतना समझ लो सभी लोग। देने का इख्तियार भी इख्तियार जलील का ही है और छीनने का इख्तियार भी इख्तियार